आज हम चर्चा करने वाले हैं प्लेस पार्क स्कीम के बारे में। ये निजी जो इंडस्ट्रियल जोन डेवलप होते हैं प्राइवेट पार्टीज के द्वारा। तो आज दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जाओ आप अपना घर लेते हैं, क्या आप बिना प्लानिंग वाली जगह लेना पसंद करेंगे या एक गेटेड वेल डेवलप्ड सोसाइटी लेना पड़ेगा? तो बताइए। यही एक प्रश्न, यही एक विचारधारा अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आ गई है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि पहले गवर्नमेंट की स्कीमें जो निकलती थी, लाइसेंस राज था, तो उसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप्ड कॉलोनीज होती थी और उनके अंदर लोग लाइन लगा के और विशेष प्रयास होता था उनका किसी भी तरह से मिल जाए। लेकिन जब ये चलन चला तो हमारी स्थिति बदल गई है। लोग अच्छे प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा डेवलप्ड कॉलोनी को लेते हैं क्योंकि उन्हें एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड और एक अलग सोसाइटी मिलती है जिसकी की वैल्यू एडिशन होता रहता है। समय के साथ साथ उनका वैल्यू एडिशन होता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो सरकार के द्वारा डेवलप हुई कॉलोनी होती है वो एक निश्चित समय तक तो जाती हैं, फिर उसके बाद उनके पास स्टैग्नेशन हो जाता है क्योंकि उनमें बहुत सारी ऐसी खामियां होती हैं। और दूसरा एक इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं रह जाता लोगों का। दूसरा, एक जब विशाल समूह होता है तो वो सब ओपन माइंडेड होता है, कोई कहीं से भी आ रहा है, कहीं कहीं, मतलब कि एक तरह से रेगुलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए लोगों का जो रुझान है वो प्राइवेट की तरफ हमारा चलने लगा है। तो यही एक जो सोच जो रियल एस्टेट के अंदर रेजिडेंशियल सेक्टर में आई है, वही सोच हमारी आज इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आ रही है। अब लोगों का रुझान ऐसी इंडस्ट्रियल जोन को लेना है जो कि प्राइवेट के द्वारा डेवलप हो। ऐसी फैक्ट्रियों को, ऐसे समूह को, ऐसे ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस को लेने का हो गया है जहां भी गवर्नमेंट ने अपने सेक्टर के अंदर डेवलप किया है वो उनके आइडियल पड़े हुए हैं क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो एक गवर्नमेंट की मानसिकता होती है, वो जनता की मानसिकता से नहीं चलते। और उनका नियत, अब आजकल गवर्नमेंट की नियत बिजनेस के अंदर भी टैक्स को ऑप्टिमाइज करने की, उनको टारगेट है कि अधिक से अधिक लोन है, अधिक से अधिक उनको टैक्स लेने का, अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेशन करना। उनकी स्कीमें प्राइवेट से भी बहुत ज्यादा हावी हो गई है, लेकिन जो हम ले रहे हैं क्या उसके बदले में उनके अंदर उतनी सुविधाएं दे रहा है? आज हम कोई गवर्नमेंट के अंदर सेक्टर में लेते हैं तो उनका वैल्यू एडिशन क्यों नहीं होता, इनकी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ती? ये एक विचारणीय प्रश्न है। अब हम इसी विचारधारा को इंडस्ट्री के अंदर ले जा रहे हैं। इंडस्ट्री सोच लोगों के समय के साथ आदमी की विचारधारा बदल जाती है। आप इंडस्ट्री सिर्फ जमीन नहीं खरीदते, वो खरीदती है इकोसिस्टम, वो देखती है कनेक्टिविटी, वो चाहती है स्मूथ अप्रूवल्स। अब सबसे जरूरी वो ढूंढती है फ्यूचर ग्रोथ। ये मेन पॉइंट है फ्यूचर। अभी हम देख रहे थे झांसी के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन है वो कितने सालों पहले डेवलप की है, उनके अंदर पूरी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आई? इनकी वैल्यू एडिशन इतना क्यों नहीं बढ़ा? उनकी जब हम वैल्यूएशन बनाते हैं और उसके आसपास जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन बनाते हैं उनके क्या एडवांटेज हैं, उनके अंदर बैंकों से उनको क्या फायदा मिलता है, और एक फ्री होल्ड का जो ओनरशिप टाइटल है। लेकिन हम इंडस्ट्रियल जोन क्यों लेते थे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में क्यों डेवलप नहीं कर पाते थे इंडस्ट्री? क्योंकि हमको जो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हैं, लोन की फैसिलिटीज है, बैंकों से हमारी जो इजी लोन मिलने की सुविधा वो हमको नहीं मिल पाती थी। यदि ये सब चीजें हमको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में और हमारे निजी डेवलपर्स के द्वारा डेवलप्ड जोन में मिल जाएं तो क्या बेहतर होगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस है वैल्यू एडिशन, पोटेंशियल ग्रोथ और फ्यूचर की जो वैल्यूएशन बढ़े। जो हमने आज खरीदी वो हमारे जीवन में साथ है और हमारे फ्यूचर में भी साथ है। अब यही सोच लेकर विकसित हुआ है झांसी प्लेस पार्क, एक अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल जोन जहां प्लानिंग है, विजन है और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक जगह पर इंडस्ट्री आएंगी, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो वैल्यू किसकी बढ़ेगी? नेचुरली प्लॉट ओनर्स की। अब होता क्या है कि जब गवर्नमेंट के जो प्लॉट्स होते हैं उनमें प्लॉट ओनर्स की वैल्यूएशन नहीं बढ़ती, एक थोड़ी बढ़ती है, लेकिन हमारा एक्सलेशन का रेट उस तरह से नहीं बढ़ता जहां हमारी फ्री होल्ड और निजी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हम अपनी इंडस्ट्री को चलाते चलाते उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमारी यदि पोटेंशियल वैल्यूएशन बढ़ेगी तो हमारे एसेट की वैल्यूएशन बढ़ेगी, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। हमारा रुझान
दाल रोटी तक सीमित नहीं हो, हमारा रुझान हो लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी पे। आज हमने जगह ली, लीज पे जगह ली, 100 साल के बाद हमें नहीं मालूम गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आई। अब समय बदल रहा है, जैसे लोग रहने के लिए बेटर मैनेज्ड प्राइवेट टाउनशिप चुनते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज भी अब प्रोफेशनली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल जोन को प्रेफर कर रही है। हमें खुशी है कि इस विजन को ग्राउंड पर लाने की प्रक्रिया में हमारी कंसल्टेंसी लगातार लगी है और आगे भी लगी रहेगी। इस प्रक्रिया हमारा झांसी का जो प्लेस पार्क है उसके अंदर हमारी तमाम सुविधाएं, पूरी कंसल्टेंसी साथ में लगी है, जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्चर और टेक्निकल फिजिबिलिटी पूरी कंसल्टेंसी हमारे साथ में। इसी तरह से हम बांदा के अंदर दे रहे हैं और इस तरह की गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं जिन्हें कि प्राइवेट लोगों के द्वारा डेवलप करना है, जैसे वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक पार्क है, इन सब की गवर्नमेंट की योजनाओं में हमारी कंसल्टेंसी लगातार आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए तत्पर है।